दोस्तों वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। और वैसे भी कर भी क्या सकते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। ठंड कहते हैं ना, ठंड में ठंडी बहुत पड़ती है, गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है, फिर वही बारिश बहुत होती है। तो मौसम का क्या है, मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है भाई। मौसम का अपना काम है कि मौसम को बदलते रहना है, और हमारा अपना काम है कि हमें पढ़ते और पढ़ाते रहना है। तो इसी सीक्वेंस में जो अभी हमारा पिछला वीडियो था, वो जो है आपका मतलब कि आपका नदी और जलप्रपातों पर हमने एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, लेकिन पूरा सारे क्वेश्चन उसमें कवर नहीं हुए थे। इसलिए आज एक और वीडियो उसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज आया है आप लोग के सामने। तो मैं उम्मीद करूँगी कि पिछला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ में हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी इधर जो मैं नोट्स लेकर के आ रही हूँ, जो मैं आपको अभी इधर जो आपकी जो क्लासेस सी में ले रही हूँ, इसमें एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट्स हैं। शॉर्टेस्ट, वैसे भी इससे पहले भी मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लेकर के आती थी, लेकिन अभी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। एग्ज़ाम की नज़दीकी को देखते हुए जो है मुझे लगा कि इसमें यही करना चाहिए। वन लाइनर फॉर्मेट में मैं पहले भी लेकर के आती थी, लेकिन अब उसको भी मैंने और भी ज़्यादा शॉर्ट में कर दिया है। जैसे हम अपने पॉकेट में रखते हैं ना कुछ छोटी सी डायरी या कुछ पॉकेट फ्रेंडली नोट्स रखते हैं जो फ़ौरन पढ़ करके रिवाइज़ करके चले जाते हैं, तो एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई हुई नोट्स हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात जो होता है वो नर्मदा नदी पर स्थित होता है। नर्मदा नदी को आपने देखा है कि मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, बहती है। लेकिन फ़िलहाल आपको जो यहाँ पे याद करना है वो ये याद करना है कि कपिलधारा जलप्रपात वो कौन सी नदी पर है, और आंसर है नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये कौन सी नदी पर बना हुआ है या कौन सी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम नामक जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर स्थित है, और शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है। तो गोकक जलप्रपात जो है वो गोकक नदी पर ही स्थित है, और इसका जो ज़िला है, मैं जहाँ पे एग्ज़ाम में ये ज़िले भी पूछे जाते हैं वहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। जहाँ पे सिर्फ नदी का नाम पूछा जाता है वहाँ पे सिर्फ नदी मेंशन करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको मतलब जो इम्पोर्टेंट है हमको उतना उतना ही देखना है, तो इम्पोर्टेंट ही बहुत है। तो जो गोकक जलप्रपात है वो गोकक नदी पर है, जो कि बेलगांव ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है। एंड द नेक्स्ट इज नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात को हमने पहले भी पढ़ा है, और नियाग्रा जलप्रपात को हम चित्रकूट प्रपात के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसको लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू ये कहाँ पर स्थित है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा पर नदी पर स्थित है। अभी आप पढ़ रहे हैं कि ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होता है। ये आपका रांची के पास, अगर प्लेस पूछी जाए रांची के पास, या आप रांची कह सकते हैं, जो है प्लेस पूछा जाएगा तो रांची, और अगर नदी पूछी जाती है तो स्वर्णरेखा। ये हुंडरू जलप्रपात के लिए आंसर्स है। अगला है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट ये स्थित है आपका, यानी कि जोग प्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम जोग प्रपात को भी आगे थोड़ा और पढ़ेंगे।
जोग प्रपात से और आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप 4 नाम पढ़ेंगे, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। अब आप सोचेंगे कि राजा, रानी, रोरर, रॉकेट से संबंधित है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझते हैं इसको। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये छोटे छोटे 4 प्रपात है, छोटे छोटे 4 जलप्रपात है। और ये चारों जो है वो मिल जाते हैं किसमें, जोग जलप्रपात में। अब आप समझिएगा कि राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये 4 छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो मिल करके बनाते हैं आपका जोग जलप्रपात, या फिर ये कह लीजिए कि ये जोग जलप्रपात में मिल जाते हैं जो है। इसीलिए इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है, तो जोग जलप्रपात से संबंधित है। और राजा, रानी, रोरर, रॉकेट ये छोटे छोटे प्रपात होते हैं जो आगे चल कर के जोग प्रपात जलप्रपात बनाते हैं। और जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है और जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। अब हमने यहाँ पर कई चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट, इसको भी हम बोलते हैं जोग प्रपात या जोग प्रपात से संबंधित है या जोग प्रपात पर स्थित है, ऐसे समझिए। अगला हमने पढ़ा कि राजा, रानी, रोरर, रॉकेट यानी कि ये 4, इसमें से कोई भी एक नाम करके पूछा जाता है। मैंने चारों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये चारों छोटे छोटे प्रपात जो है ये मिल कर के जोग जल प्रपात बनाते हैं, या ये चारों संबंधित होते हैं जोग प्रपात से। और जोग प्रपात जो है आपका प्लेस है कर्नाटका में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जोग जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है, वो शरावती नदी पर स्थित है। मैं उम्मीद करूंगी कि जोग जलप्रपात से बने हुए इतने सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर इतनी बार इसको इस तरह इतने फॉर्मेट में लिखा गया है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि काकोलत जलप्रपात ये बिहार में स्थित है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन से ज़िले में, तो नवादा ज़िले में स्थित है। शायद इसको नवादा भी कहते हैं या नवादा कहते हैं, ये मुझे नवादा मिला तो इसलिए मैंने यहीं पर लिखा हुआ है जो है। अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये देहरादून में स्थित है। बहुत खूबसूरत जगह है, सिलेक्शन के बाद ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड कौन से गोलार्ध में स्थित है। झारखंड आपका रांची के पास जो पड़ता है, रांची झारखंड, ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये है उत्तर गोलार्ध में स्थित होता है। अब आप कहेंगे कि भाई झारखंड को ही क्यों बोला गया, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर झारखंड को ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के तट पर स्थित नगर। कई बार क्वेश्चंस में नगर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने लिखा हुआ है कि गंगा नदी के तट पर स्थित जो इम्पोर्टेंट नगर है वो है कानपुर, पटना और वाराणसी। मतलब वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जिस तरह से ये सारा इकट्ठा करके मैंने लिख दिया है ऐसे आएगा नहीं क्वेश्चन, आएगा इसमें से कोई एक पिक करके आ जाएगा जो है। लेकिन आप ये देखिए कि इस एक पेज में कितने सारे क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोमती नदी के किनारे स्थित नगर, मतलब गोमती नदी के किनारे पर स्थित कौन से मुख्य नगर हैं। तो एक लखनऊ है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक आपका जौनपुर है और एक आपका सुल्तानपुर है। तो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये 3 ऐसे मुख्य नगर हैं जो गोमती नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, मतलब जो सरस्वती नदी होती हैं ये अदृश्य होती हैं और कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर जो स्थित नगर है वो कौन सा जगह है, इलाहाबाद या प्रयागराज भी इसको ऑप्शन में दिया जाता है। आपको पता है इलाहाबाद पुराना नाम है, नया नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आपने 2 प्रश्नों को समझा। एक तो ये है कि गोवा की राजधानी क्या है, तो वो पणजी है।
और गोवा की राजधानी पणजी हो गई। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आप लोगों को पसंद आता होगा। और अगर ये कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ भी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से भी टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो, होप यू लाइक माई एफर्ट, होप यू लाइक माई कंटेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।